नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप लोगों का JTC IS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट का आपने बेसिक पार्ट देखा कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी, राइट। और अब जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस के सिंपल इंटरेस्ट के सारे मिशेलिनियस क्वेश्चंस का एक पोर्शन है, जिसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो SSC, CGL, CPO, CHSL और क्या कहते हैं आपके बैंक में आए हुए प्रश्न हैं। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बेमतलब का होगा। तो सभी क्वेश्चनों का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, जिन लोगों को बेसिक लेवल चाहिए बेटा, बेसिक लेवल से कुछ नहीं होता है। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से करना है, कैसे नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो ये आप लोग ट्राई करना चाहें साथ साथ कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एक सिंपल धनराशि है जिसको उस पर जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 8/25 है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होगी वो क्या है, उस धनराशि का 8/25 है। किसका, जो भी मान ले, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी मान लिया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, 8/25 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यही हो गया। यदि वर्षों की संख्या की बात करते हैं, देखो ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है, PRT। तो P हमने अगर यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट पी लिया तो हम यहाँ भी P लेके चलेंगे, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमने मान लिया क्या है, R, क्योंकि आपसे R ही पूछा है। लेकिन जो टाइम दे रखा है वो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली में मतलब क्या होता है, क्योंकि R जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो किस में होता है, परसेंट में होता है। तो R/100 लिखते हैं ना आप। तो इसलिए उसने न्यूमेरिकली बात की है। तो जो टाइम टाइम है वो भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा है, तो R/2 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो 25 से कितनी बार हो जाएगा, ये 4 बार, 4×2=8। P से P कैंसिल हो जाएगा, मतलब R² बराबर 8 × 8 करोगे कितना हो जाएगा, 64। तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, √64। और कितना आ जाएगा, 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 8%। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, ए। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 12,000 रुपये हैं जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है सिंपल इंटरेस्ट पे। पहला पार्ट जो है वो 3 साल के लिए है, 12% पर एनम इसमें क्या दे रखा है आपको, ब्याज दे रखी है। और दूसरा पार्ट जो है वो 4.5 साल के लिए है और 16% पर एनम ब्याज दे रखी है इसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा आपको जो पोर्शन निकालना है वो ग्रेटर पार्ट निकालना है, इसका ग्रेटर पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। और एक चीज और सबसे मेन चीज दे रखी है कि साधारण ब्याज जो है ना, दोनों पार्टों पे क्या है, वो बराबर आनी चाहिए। तो बेटा पहले तो मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं इस पर डायरेक्टली मेथड बताऊंगा। देखो क्या होता है कि अक्सर क्या हो जाता है कि मैं केवल मतलब आपको विद इन टाइम में बताने के चक्कर में कंसेप्ट में बताना उसका समय नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं ना। तो पहले आज हम कंसेप्ट करेंगे, डायरेक्टली भी करेंगे, दोनों ही तरीके लेके करेंगे। तो समझते हुए चलिएगा बेटा, आज सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं होगी, ध्यान रखिएगा एकदम, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बेटा उसने बोला है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर होना चाहिए। ये दोनों, ये मान लेते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया, दूसरे पहले वाले का ये सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। मैं बेसिक बता रहा हूँ, पहले इसका कंसेप्ट समझिए, उसके बाद डायरेक्ट भी बताऊंगा, विद इन सेकेंड्स आंसर निकालोगे आप इसका। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा P1 मान लेते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी R1 रहा होगा यहाँ पे, और T1 मतलब जो T1 टाइम के साथ में डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही निकालोगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो दे रखा है बेटा, हर जगह अलग अलग दे रखा है हमें। अगर हर जगह अलग अलग दे रखा है तो हर जगह अलग अलग ही लगाएंगे। आपको पता है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। P1 आपने यहाँ पे अभी निकालना है, कितना आपने इसको अमाउंट जो कि पार्टली डिवाइड किया है 12,000 में से कितना कितना जो कि अमाउंट डिवाइड किया है जिसपे हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकले। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो देखो 4.5 साल के लिए दे रखा है ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16% है, और ये हो जाएगा कितना, P2। और अगर मैं इसको कट करता हूँ तो देखो कितनी बार,
12 तिया 36 और ये कितना हो रहा है आपका इसको डायरेक्टली कर लो, चलो 4 से कितनी बार 3 बार कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो हो गया P1 बराबर, और 4 पंजे 20 मतलब कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P2, यही बन रहा है ना। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, P1 अपॉन P2 बराबर कितना आ जाएगा भाई 2/1, यही बन जाएगा ना भाई। प्रिंसिपल अमाउंट की आपने वैल्यू निकाल ली ना। तो यहाँ से क्या कर रखा है देख, इसने बोला कि दोनों को मिला दूं अगर मैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास 3, लेकिन दोनों पोर्शन को मिला के कितने पैसे को डिवाइड करना है उसने 12,000 को। तो 3 की वैल्यू आप देखोगे कितने के बराबर आ रही है आपकी 12,000 रुपये के बराबर आ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी बेटा, 3 से कट कर देंगे इसके, 3 चौके 12, कितने के बराबर 4,000 के बराबर है। लेकिन उसने पूछा है कि ग्रेटर पार्ट कितना है इसका, लार्जर पोर्शन कितना हो जाएगा, यानी बड़ा भाग कितना है जिसको इन्वेस्ट किया है। तो आप बोलेंगे जी 2 में हम कितने का 4,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8,000 रुपये, आंसर कितना आ जाएगा 8,000। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि इसने ये बोला क्या है, आंसर तो इसका 8,000 हो गया बेटा, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। लेकिन उसने ये बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कौन से पोर्शन पर बराबर आएगा जरा देखो, इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, देखो पहले वाले को इसने कितना लगाया होगा, पहले वाले को कितना 8,000 दिया होगा, पहले वाले को कितना है 8,000, पहले वाले को अगर 8,000 दिया होगा, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 12 अट्ठे 96, 96, 960 इंटू 3, यही हो रहा है ना, यही हो जाएगा। और ये कितना 0, और 6 18 का 8 कैरी 1, 9 27 और 1 28, 2880 रुपये ब्याज के हो रहे हैं बेटा, पहले वाले पे हो रहे हैं ना। दूसरे वाले पे भी देखना इतना ही ब्याज आएगा, कैसे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है तो इसको कितने दिए होंगे 4,000 दिए होंगे, कितने साल के लिए 4.5 साल के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16 से डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 180 इंटू कितना 16, तो कितना हो जाएगा बेटा 288 0, ये बन जाएगा। देखो दोनों की सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगी। ये बोलना चाह रहा था कि दोनों पार्ट की जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए बराबर। तो इस 12,000 को किस तरीके से हम 2 इक्वल पार्ट में विभाजित कर दें, समझ पा रहे हो ना। तो ये तो हो गया इसका बहुत लेंथी मेथड हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट को दोनों को हमने बराबर रखना था। अब देखो डायरेक्टली अगर करना हो तो 1 सेकंड में किसको कैसे करेंगे, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो इसका डायरेक्ट मेथड देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखो सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी अमाउंट जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, राइट। और 100% का 12% पर एनम के हिसाब से, तो कितने 1 साल में कितना ले रहा होगा 12% ब्याज ले रहा है। 1 साल में ये 12% ब्याज ले रहा है, तो 3 साल में कितनी लेगा, तो आप बोलेंगे जी 3 साल में ले लेगा कितना 36%, यही ले लेगा ना 36%। दूसरे बारे की बात करता हूँ कि 1 साल में अगर 16% ब्याज पर लगेगा, और 4.5 साल की बात कर रहा है, तो 4.5 साल में कितना ले लेगा, इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, 4 से ये 9 बार हो जाएगा बेटा, 4 से ये 4 बार हो जाएगा, और 9 से ये कितनी बार 0.5 टाइम हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 1:4, 4 दूनी 4 पंजे 20, तो 1:2 हो गया बेटा। ये जो अभी रेशो है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशो होता है वो क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, कितना बन जाएगा 2:1। एक बात ध्यान देनी है बेटा, जो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का आप रेशो निकाल के लेके आ रहे हो, उसको जब प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है। 1:2 है तो उसका उल्टा करोगे 2:1 हो जाएगा, यही ना। प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 बराबर कितना आ रहा है 3, 3 हो गए, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12,000, तो 3 की वैल्यू 12,000 के बराबर है बेटा। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 3 चौके 12, कितना 4,000 रुपये के बराबर हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है, तो जो लार्जर पोर्शन पूछा है, तो इंटू 4,000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, समझ पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को बहुत आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखो पहले वाले में क्वेश्चन में आपसे बोला था कि क्या क्या बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है, राइट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बराबर। इसमें जो दे रखा है ना, वो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 18,600 रुपये हैं, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर एक पार्ट को फिर उसको जो आपने पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, उसको 2, 4 और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, यानी निवेश कर दिया उस पैसे को।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% के ब्याज पर। समझ पा रहे हो ना। एंड अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन ईच पार्ट इज इक्वल, मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक पार्ट पर, प्रत्येक भाग पर जो मिश्र धन मिल रहा है ना वो बराबर है। मिश्र धन कब बराबर होता है आपको पता ही है। मिश्र धन क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी ये होता है आपका A1, ये दोनों चीज क्या है, ये पहले वाले पोर्शन की, दूसरे वाले पोर्शन की और तीसरे वाले पोर्शन की, तीनों की जो है ना वो मिश्र धन बराबर है। समझ रहे हैं ना। तीनों के अगर मिश्र धन बराबर हैं तो आपसे वही पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा पर्टिकुलर पार्ट का, यही पूछ रहा है ना। तो देखो डायरेक्टली बताऊं इसको, प्रिंसिपल अगर वहां सिंपल इंटरेस्ट बराबर था तो सभी में हम केवल इंटरेस्ट ले रहे थे। समझ रहे हो ना। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो कि अगर कितना अगर 2 साल के लिए दे रखा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में बराबर है कितना है 10%, तो 2 साल के लिए 10% होगा, यही हो जाएगा ना। फिर 4 साल के लिए यहाँ भी 10% है, और फिर कितना है 5 साल के लिए, तो यहाँ भी बेटा 10% ही लग रहा है। तो देखोगे कितना हो जाएगा, ये इसको 1 साल में 20% ब्याज मिल रही होगी ना, ओवरऑल पोर्शन का 20% मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा 1 साल में। इसको देखेंगे तो ओवरऑल इसको 40% मिल रहा होगा एक भाई 4 साल में, और इसको देखूंगा तो मैं कितना आ रहा है, इसको ओवरऑल ये क्या है 5 साल में ये 50% ले रहा होगा जितना वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, यही होगा ना। ये ब्याज है। और आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो बेटा ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज प्लस मूलधन, यही होता है ना। और देखो ब्याज तो ये होगी ना, और मूलधन और तीनों के बराबर है ना मूलधन। अगर मूलधन मिश्रधन बराबर है तीनों के, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, यही है ना। तो मूलधन जो होता है ना बेटा अपने आप में 100% वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, यानी मूलधन क्या हो जाएगा 100% होगा। तो इसका अगर मैं अमाउंट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगी, ये तो ब्याज होगी, 100% मैंने और जोड़ दिया। तो देखो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या हो रही है ब्याज। इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चल अब देखो ये तो हो गया 100, सब में मैंने क्या किया 100 ऐड कर दिया, अब सब में 100% ऐड कर दिया, सब में मैंने 100% ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैंने अब क्या बना दिया सबके अमाउंट। ऐसा मत करना कि ये पीछे 20, 40 और 50 था, 0 0 काट दो इसमें से। बेटा ये ओवरऑल ब्याज है, हम इसमें इंक्लूड करेंगे 100% में, तो काटना नहीं है। ये तब काट सकते हो जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगी, ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो कितना हो जाएगा 120, यहाँ करेंगे तो 140, यहाँ करोगे तो कितना हो रहा है आपका 150, जीरो सबकी कैंसिल होगी। तो अभी आपको पता है ये वाला जो यहाँ से डायरेक्टली रेशियो निकल के आता है बेटा, ये इंटरेस्ट का रेशियो होता है। और आपको रेशियो किसका निकालना होता है, अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो क्या करना होता है रिवर्स कर देना है। और रिवर्स करने का तरीका मैंने उसमें बता रखा है। जब 3 चीज़ है ना तो उल्टा करोगे तो क्या, जिसको निकालना है उसी को छुपा लो, जिसका रेशियो निकालना है उसको छुपा लो। तो 12 छुपाओगे तो कितना आ रहा है 14 × 15, जो रिमेनिंग बचते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। ये शॉर्ट बता रहा हूँ बहुत, इसको छुपाओगे इन दोनों को, रिमेनिंग जो बचते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 × 15। इसको करना है, इसको छुपाओ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 × 14। ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालने बेटा हम। ये देखो आप कट करोगे इसको तो आई थिंक कैंसिल हो रहा है, 3 से हो जा रहा है कैंसिल। देखो 3 से ये कितनी बार 5 बार, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 4 बार हो रहा है ना। अभी 2 से भी हो रहा है, 2 से ये 7 बार, 2 से ये 6 बार हो रहा है, और 2 से ये फिर से 7 बार हो रहा है। तो देखो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 और 7 चौके 28। ये रेशियो निकला है ना हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट का। लेकिन तीनों का प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बैठ रहा है मेरा, 8 और 5 13, और 2 3 5 और 3 8 और 1 9, 93 बैठ रहा है बेटा। 93 ना हो गए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 18,600। तो 93 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 18,600 रुपये के बराबर हो जाएगी, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो रही है, तो 93 से हमने क्या किया इसको कट कर दिया, कितनी बार 2 बार, तो क्या आ जाएगा 00। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है 200 के बराबर ना, तो बस इसमें लगा लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 200 करोगे तो कितना हो जाए यहाँ पे, ये हो जाएगा 7,000 पहला। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 200 करोगे तो कितना हो जाएगा 6,000। यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 200 करोगे तो 28 दूनी 5600। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 7,000, 6,000 और 5600। क्लियर है। ये है इसका डायरेक्टली मेथड।
तो आप लोग निकाल सकते हो उसको, जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और कंसेप्ट को समझोगे तो विद इन सेकंड निकाल लोगे, चाहे किसी का भी क्वेश्चन दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? अब देखो, जिन लोगों को अगर कान सिर के ऊपर होके निकल भी गया हो तो बेसिक अगर इसका कंसेप्ट समझना है तो बेसिक कंसेप्ट ही समझ लिए। देखो क्या होता है, वो क्या है, हटा रहा हूं मैं इसको। देखो क्या होता है, आप यहां पे दे रखा है कि तीनों का जो अमाउंट है ना वो बराबर है, ये तीनों का अमाउंट बराबर है ना। तो अमाउंट क्या होता है, आप बोलेंगे जी P1 प्लस यहाँ होगा P1 और R तो सभी में सेम था इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिखोगे ना। अगेन दूसरे वाले में देखोगे तो कितना करोगे, ये हो जाएगा P2 प्लस P2 इंटू R इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। फिर तीसरे वाले में रेशियो में लिखोगे आप P3 प्लस P3 इंटू R इंटू T3 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करेंगे ना, ठीक है। अब देखो P1 की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हो P1 प्लस ये हो रहा है P1 इंटू R1, R कितना है, सॉरी R कितना है 10% सब में था, T1 कितना है 2 साल के लिए था, डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिखोगे। तो ये हो जाएगा P2 प्लस और P2 इंटू 10 तो सब में ही था बेटा, ये 4 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100, सेम रेशो P3 प्लस P3 इंटू 10 इंटू ये 5 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। देखो इससे ये 2 बार 2 से कितनी बार हो रहा है, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 ये हो जाएगा 2/5, और 0 से 0 5 से ये 2 बार, यही बनना है ना। तो देखो ये 5 को इधर ले लें, 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6P1/5, यहाँ से करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 2 ये देखो 7P2/5, यही हो रहा है ना। और ये कितना हो रहा है P3 प्लस P3 कितना हो जाए ट्वाइस ऑफ, क्योंकि 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा कितना 3P3/5, ये हो रहा है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से 5 तो नीचे सब में कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, 5 तो सब में कैंसिल हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, सही है। एक बार P3 प्लस R कितना है 10 है हमारे पास, कितने साल के लिए था 5 साल के लिए, तो 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक बिल्कुल सही है हमारे पास यहाँ पे। और 20 पंजे 100, ठीक है, 5 आ जाएगा, 5 और 1 6 बजे हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा, 5 1 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। P3 प्लस P, इससे ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, तो P3/2 कितना हो जाएगा 3P3 बाई, बेटा ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, यहाँ वही मैं कह रहा था कुछ, तो यहाँ ये इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब क्या है, हम यहाँ से क्या करेंगे P1 P2 और P3 का रेशियो निकालेंगे, निकाल सकते हो यहाँ से, ये था यहाँ से P1 और P2 का, देखो यहाँ से निकालोगे तो कैसे करोगे, मैं एक बता देता हूँ, आप लोग सभी निकाल लेना, क्योंकि इतना समय लगेगा, क्योंकि हमें इतना समय नहीं होता हमारे पास, तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बराबर कितना है 7P2/5, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो P1/P2 बराबर कितना हो जाएगा 7/6, यही आ रहा है ना यहाँ से। अगर इसको निकालोगे तो बेटा देखो ये कैसे निकालोगे, 7P2/5 बराबर हो जाएगा 3P3/2, यही ना। तो इसको इधर कर लोगे, इसको इधर कर लोगे, तो कितना आ रहा है P2/P3 बराबर 5 3 15 7 दूनी 14, ये हो जाएगा बेटा 15/14। अब क्या होगा जी ऐसे कैसे हो गया, P2 की वैल्यू 6 है, वहाँ 15, एक जैसी बनानी होगी, तो कितना कर दें यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितने का करना पड़ेगा हमें 2 का, क्योंकि हमें क्या करना है 30 बनाना है दोनों जगह पे। हो गया देखो रिलेशन वही, कितना 7 पंजे 35/30, और ये हो जाएगा कितना, अगेन ये भी वही हो रहा है 30/28, तो वही रिलेशन आ रहा था ना, देख लो P1 की वैल्यू 35, P2 की वैल्यू 30, P2 की वैल्यू 30 और P3 की वैल्यू 28, ये आ गए थे ना हमारे। तो तीनों चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका जाएगा। कंसेप्ट ये है, इसी चीज़ को हमने वहाँ पे उठा के रखा है, समझ रहे थे ना। तो पहला वाला तरीका बहुत सही है, ये केवल बेसिक था, जिन लोगों को समझना था उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मनी लेंडर क्लेम्स टू लैंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो कोई भी एक साहूकार था, जो जमींदार बोल सकते हो, साहूकार जो भी है, उसने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी पैसे को उधार दिया है।
हालांकि वो 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है, केवल वो क्या करता है, 1 साल के लिए जो कि उस पैसे को उधार देता है, ही टेक्स द इंटरेस्ट इन द एडवांस व्हेन ही लेंड्स अ सम फॉर 1 ईयर। लेकिन वो क्या करता है, 1 साल के लिए उधार तो देता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 साल का जो ब्याज है ना वो एडवांस में पहले से ही ले लेता है। 1 साल का जो ब्याज है उसको भी क्या करता है, एडवांस में पहले से ही ले लेता है। तो आपसे पूछा है कि वास्तव में वो उसने कितनी ब्याज दर पर वो धन उधार देता है। अगर रियल में देखा जाए तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बनता है। मतलब देखो, मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल उसका स्टार्टिंग में रहा होगा वो कितना रहा होगा, ये 100 यूनिट रहा होगा या 100 रुपये रहा होगा, मान लेते हैं, ठीक है, ये रहा होगा 100 रुपये मान लिया। अब इस पर 10% की ब्याज लग रही है बेटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, इंटरेस्ट निकालें अगर हम इसका, यानी कि ब्याज निकालें तो ब्याज कितना हो जाएगा इस पर, 10% ही तो है ना, तो 100 पर 10% की ब्याज ले रहा है वो, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 रुपये की तो ब्याज होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, वो 10 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, यही ना। तो अगर मैं इसका देखूं, एक्चुअल में इसका जो सीपी है, वास्तव में जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, तो देखोगे आप 100 तो इसमें था ही, 10 रुपये इसमें पहले से ही ले लिए, तो कितने बचे, 90 रुपये। जो अब आपको दिए होंगे वो कितने दिए होंगे, 90 रुपये दिए होंगे ना। तो सिंपल सी बात है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके हिसाब से अब कितना रह गया, किस हिसाब से पैसा ले रहा है। तो देखो 10 रुपये तो ब्याज पहले ही उसने ले ली, और आपको जो पैसे दिए वो कितने दिए, 90, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपको पता है 1/9 कितने की परसेंटेज वैल्यू होती है भाई, कितने के बनाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 11 से ही 1/9% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आंसर इज सी। समझ पा रहे हैं ना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें आज, बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये कह रहा है, द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से रोज 1 रुपये का ब्याज देता है। अच्छा, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसमें टाइमर दे रहा हूँ 30 सेकंड का, बहुत आसान बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, और आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका 2016 के सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो सोचो आप लोगों को इसमें ऐसा क्या दिख रहा है जो क्वेश्चन को दिया गया वहां पे। चलिए टाइम अप। देखो ये कह रहा है कि एक दिन में वो 1 रुपये ब्याज का देता है, समझ रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 1 साल पे 5% ब्याज लग रही है। तो बेटा 1 साल में अगर वो 1 रुपये दे रहा है, सॉरी 1 दिन में अगर वो 1 रुपये ब्याज का दे रहा है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 रुपये ब्याज होगी उसकी, होगी कि नहीं होगी। और प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा है कि कितना होगा, वो मान लिया हमने पी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% था, और कितने साल की बात कर रहा है वो, 1 साल की बात कर रहा है। तो डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, 100, यही करेंगे ना। और आपको पता है 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, और 5 थे 15, और 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1300 रुपये। यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता दूं अभी, ये 2017 की मेंस का क्वेश्चन है, 2017 या 2016 वाला, सॉरी मैं पता नहीं कितने का है, ये मेंस का क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सोच लीजिए कैसे कर पाओगे आप क्वेश्चन को। ये कह रहा है इफ ए बोरोड ₹P एट X% एंड बी बोरोड ₹Q which is greater than P at Y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of their debt will be equal after। मतलब यदि A ने X% वार्षिक दर पर P रुपए और B ने Y% वार्षिक दर पर Q रुपए लिए हैं, ये एक ही समय पर जो कि उधार लिए हैं, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। आपसे पूछा है टाइम, ठीक है, कितने वर्ष बाद। बेटा यहाँ पे ना दोनों की क्या दे रखी है, दोनों की जो ऋण बराबर हो जाएगा, यही पूछा है ना, दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं,
यू गाइस हैव ओनली 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड का समय है और मैं साइड में हो जा रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। हुआ टाइम अप। देखो दोनों का क्या बोला है कि देन द अमाउंट ऑफ देयर डेप्ट विल बी इक्वल आफ्टर। बेटा अगर अमाउंट दोनों के बराबर हो जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करा के तो चुका हूँ लास्ट में। याद करो अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने किया है आपको क्वेश्चन ऐसा। क्या होता है जब दोनों के अमाउंट बराबर हो जाएंगे, ए का और दोनों किसका, बी का। तो देखो कैसे करेंगे। पी है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है इसका, पी पे लिया है और कितने पर, x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया इसकी, ठीक। और कितना है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दोनों का बराबर है तो हमने टाइम टी मान लिया, डिवाइडेड बाई क्या कर दें 100 कर सकते हैं। इसी तरीके से इसने क्या लिया है, क्यू, यही है ना, और दोनों का अमाउंट बराबर है तो बराबर रख दो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यू प्लस क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे बाई % पे लिया है इसने, टाइम टी लिया है, डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। अच्छा अगर Q जो है ना वो P से बड़ा है तो मैं क्या करूं, इसको इधर ले लूं या इसको इधर ले सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर भी वही आएगा क्योंकि ये केवल भ्रमित करने के लिए दे रखा है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि इससे करोगे लास्ट में आके कैंसिल हो जाना, देखो कैसे, क्योंकि Q में से P घटाना है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो इधर भी घटेंगी फिर, समझ रहे हैं ना। तो मैंने इसको इधर ले लिया, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, P माइनस क्यू। मैंने Q को इधर लिया है तो ये वाली वैल्यू मैंने इधर पहुँचा दी, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें T/100 मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ से, Q/ माइनस कितना बचेगा यहाँ से, PX, यही बचेगा ना, Q/ माइनस PX। देखो क्योंकि मैंने Q को इधर लिया है तो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने इधर पहुंचा दिया है। कर सकते हैं इसे ऐसा ना, कर सकते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अब Q को हमने क्या किया है, इधर लिया है, और P को हमने क्या पहुंचा है, इधर पहुंचा है, ठीक है सही है। अब देखो मुझे क्या किया है, उसने पूछा है कि टाइम टाइम निकालना है आपने, तो T बराबर बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं इधर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 100, ठीक है। और ये वाली वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी तो क्या बनेगा, P माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, QY माइनस PX, यही बनेगा ना, QY माइनस PX, ये बनना है। देखो कि यहाँ से कौन सा आंसर दे रहा है, P माइनस क्यू अपॉन, अब QX माइनस, लेकिन लेकिन एक चीज और है बेटा इसमें, अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो देखो Q और P के बारे में कुछ दे रखा है हमें यहाँ पे, कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन एक ऑप्शन, एक चीज जरूर कर सकते हैं हम, वो क्या है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि Q बड़ा है ना इसमें, Q बड़ा है। देखो एक काम करते हैं, रुको, Q बड़ा है ना, तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये था ना P प्लस के P, और P को लिया है कितने पर, x% पे, और T टाइम के साथ में डिवाइडेड बाई 100, और ये हमारे पास हो जाएगा Q प्लस के, Q को किस पे लिया है, बाई पर, और कितना टाइम है आपके पास, टाइम T ले लिया हमने सेम, डिवाइडेड बाई 100। हमने क्या किया, P को इधर लेके गए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा PX इंटू टी बाई 100, ठीक। इसको हमने इधर लेके आए, माइनस के हो जाएगा Q/T/100, ठीक है, बराबर, और यहाँ पे कितना रह गया आपका, Q रह गया है, और माइनस का हो गया हमारा ये P, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 100 ले लूँगा तो ये हो जाएगा T/100 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास PX माइनस Q/P हो जाएगा ना, ठीक है। और बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पे, Q माइनस P है, यही है। हमें T निकालना है तो T की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q माइनस के P अपॉन, ये हो जाएगा PX माइनस के Q/इंटू 100, यही आ रहा है बार बार हमारे पास। लेकिन बेटा एक चीज़ दे रखी है हमें यहाँ पे,
कि क्यू जो है ना वो पी से बड़ा है, क्यू जो है वो पी से बड़ा है। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है इसमें? क्यू माइनस पी। बेटा इसका ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखा है, ऑप्शन में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर इसका यही आएगा, क्योंकि हमें अमाउंट को क्या करना है, इक्वल करना है, ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका यही बनेगा, ठीक है, देख लेना। चल अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्शन में टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी गड़बड़ ना, क्योंकि हमारे पास दोनों बार सॉल्व करने पर आंसर हमारा वही आ रहा है, तो हमें अपने सॉल्यूशन पे भरोसा होना चाहिए, ना कि टाइपिंग पे, ठीक है, इसको देखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला। अ सम ऑफ ₹3100 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, वन एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर एट 6%। बट ये क्वेश्चन मैंने कल वाली जो वीडियो कराई थी, कल वाली जो वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आप लोगों को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन कर रखा है तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो पहले वाले को कितने पर, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दूसरे वाले पोर्शन को इसने कितने पर, 6% पे इसने उठाया है, और दोनों को मिक्स करते हैं तो पूरी साल का जो है ना क्या है, 212 रुपये मिलते हैं इसको, कितने पर, कितने अमाउंट पे, 3100 रुपये पे। तो ये क्या बन गया, परसेंटेज बन गया, ये दोनों को मिक्स करके बन गया बेटा। यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको करो, तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे। परसेंटेज में अगर मैं इसको हटाऊंगा तो परसेंटेज में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी तो करते हैं। अगर परसेंटेज में लगाना है तो डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 212/31 हो जाएगा सीधा। और इसका ये 6 गुने से कुछ ज़्यादा बैठ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 212 में से कितना घटा दें इसको, 6 एकन 6, 6 3 18, 186 घटा देंगे, डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है आपका, 31 आ रहा है। यहाँ पे करोगे इसको डायरेक्टली तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, 8 एकन 8, 8 3 24, 248 में से कितना 212 घटा दो, डिवाइडेड बाई 31, यही आएगा ना। अब देखो यहाँ से कट करोगे तो कितना आ रहा है, 26/31, तो 31 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो 12 में से 6 गए तो कितना बच रहे हैं, 6, और 21 में 8 गए तो कितना बैठ रहा है आपका, 20 में से 18 गए तो 2, 26, और इधर करोगे तो 8 में से 2 गए तो बेटा बचेंगे 6, और यहाँ से करेंगे तो कितना बैठ रहा है, 36। 2 से कट कर दो इसको तो कितनी बार हो जाएगा, ये 13 बार, और 2 से कट करोगे तो 18, दोनों को मिला देंगे तो 31 बैठ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 3100 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो आपसे पूछा क्या है कि 8% पे, तो कौन सा होगा, पहला वाला ही है ना 8% पे, तो पहला वाला कितना है, 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 1300 रुपये। समझ रहे हैं? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, जिसमें कि वो गलती से इधर वाला पोर्शन इधर हो गया था, याद करो आप लोग। तो ये एलिगेशन से भी कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ तो फिर जल्दी। अब ये कह रहा है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इट्सेल्फ। देखो पहले इसका ना कंसेप्ट समझ लो, आंसर सेकंड्स का है, 1 सेकंड से ज़्यादा अगर लगेगी तो छोड़ देना, ठीक है। पहले कंसेप्ट को समझो। इसने बोल रखा है कि साधारण ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। बेटा अगर ये बोलता है ना कि अपने आप की इतने गुना हो जाती है, अपने आप की इतने गुना हो जाती है, अपने आप की इतने गुना, तो इतने गुना होने का मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना, अमाउंट की बात कर रहा है। अगर अमाउंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमारे कंप्यूटर में होता बोल रहे हैं कि 1 सेकंड हो गई, लेकिन फैक्ट बताएं आपको कि अभी हम कंसेप्ट को बता रहे हैं, और जब आंसर बताएंगे दूसरा शॉर्ट में तो 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने बोल रखा है कि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अगर 2 गुने को मतलब क्या क्या है, 2 गुना हो जाता है मतलब अमाउंट है भैया, वो अमाउंट अगर 2 यूनिट हो रहा है, अमाउंट अगर 2 यूनिट हो रहा है तो अमाउंट के अंदर क्या चीज़ होती है आपको पता है, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सम होता है, अमाउंट जो होता है, यही है ना। अगर कोई अपने चीज़ अपने आप की 2 गुनी हो रही है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उतनी ही क्या हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट हो रही है, तो दोनों बराबर हो रही होंगी तब जाके अमाउंट बनना होगा ना, बनना होगा। क्योंकि देखो अगर 2 गुना बोला, जैसे आपके पास अगर 100 रुपये थे, ऑलरेडी 100 रुपये थे,
और आपसे बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ इतने टाइम बाद वो आपके उसके जस्ट 2 गुने हो जाते हैं, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 200 रुपये हो जाएंगे। भाई इसका जस्ट 2 गुना यही तो बनेगा ना, 200 हो जाएंगे। अगर 200 होंगे, लेकिन 200 में जो 100 रुपये तो आपके पास जो अपने थे खुद के, वो होंगे ना। आपके जो खुद के 100 रुपये थे वो होंगे। अब जो बड़े हैं वो कितने बड़े हैं? केवल ये 100 रुपये ही तो बड़े हैं, 100 रुपये बड़े। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा क्वेश्चन में अगर बोलता है कि अपने आप का इतने गुना हो जाता है, तो भैया 1 गुना जो होता है ना उसके अंदर, वो अपने आप का खुद का प्रिंसिपल अमाउंट होता है। समझ रहे हो इस बात को? तो इस बात को ध्यान में रखनी है ये चीज। तो देखो कैसे करेंगे इस चीज को, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसमें बोला है कि 10 साल में, ध्यान दीजिएगा, 10 साल में वो अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 गुना तो उसमें खुद का होगा ना, तो बड़ा हुआ पोर्शन केवल कितना है? 1, 1 टाइम। ये जो 1 टाइम होगा ना, ये इंक्रीज्ड पोर्शन होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। इस बात को समझ लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सेकंड्स में। अगले वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। मतलब 10 साल में वो केवल अपने 1 गुना बड़ा होगा। पूछ रहे हैं तब वही धनराशि स्वयं की 3 गुनी कितने समय में होगी? अगर 3 गुने की बात कर रहा है तो 1 गुना खुद का हो गया ना, तो बड़ा हुआ पोर्शन केवल कितना होगा? 2 गुना, 2 टाइम। तो इसका ये 2 गुना है ना, तो इसका भी 2 गुना कर दो, खत्म। कितना हो जाएगा आंसर? 20 साल। समझ रहे हो ना? तो आंसर हो जाएगा 20 साल। क्लियर? चलो ये वाला देखते ही खत्म, उड़ा दो इसको जल्दी। अब ये कह रहा है अ सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर। अब देखो 3 साल में ये 5 गुना, मतलब एक कम कर लो, एक तो अपना खुद का होता है ना, कितने गुना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। अभी कह रहा है तो कितने में? 13 गुना कितने में होगा? 13 गुना मतलब 1 गुना खत्म करो, उसमें से कितना बचा? 12, 12 टाइम्स। कितने गुना है इसका? 3 गुना। तो खत्म कर दो भैया, इसका भी 3 गुना, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 साल में, आंसर सी। समझ पा रहे हो ना? तो सेकंड्स में आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? आंसर कितना हो जाएगा? 9 साल में। अब देखो ये तो हो गया आपका सिंपल डायरेक्टली। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आप लटक जाओगे, जो थोड़ा सा भी घुमा के दे देगा क्वेश्चन। तो पहले इसका जो होता कैसे, बेसिक बेसिक भी समझ लो कैसे होगा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक कैसे होता है इसका वो भी समझ लो, वो ज़्यादा बेटर है। देखो इसने बोला है कि 5 गुना हो जाता है वो 3 साल में, ठीक है? 5 गुने होने का मतलब समझ रहे हो ना? 5 गुना होने का मतलब क्या है? जो उसकी जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4 गुनी हो जाती है किसके? प्रिंसिपल अमाउंट के। हो रही है ना? क्योंकि 1 गुना उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो टोटल कितना हो गया? 5 गुना हो गया, ठीक है? 5 गुना अगर हो जाता है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का 4 गुना है। तो पी और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और कितने साल की बात कर रहा है वो? 3 साल की बात कर रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो हमें वो निकालना है पहले। तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है? डिवाइडेड बाई 100। अब देखो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बैठ रहा है आपका? 400/3%। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हम सीधा का सीधा लिख लेते हैं इसको, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। अब उसने क्या बोला है कि तब यह धनराशि स्वयं की 13 गुनी कितने वर्षों में होगी? अगर 13 गुनी की बात कर रहा है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है? 12 गुना होगा प्रिंसिपल अमाउंट के। एक कम करके लिखेंगे ना। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपने क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ सेम प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, तो उसको कुछ चेंज ही नहीं करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया है, कितना है? 400/3%, यही है ना? डिवाइडेड बाई आप क्या करते हैं? 100 करते हैं, इनटू टाइम। कितने टाइम में वो आपने क्या करना है? निकालना है यहाँ से, बात खत्म। देखो भाई, 0 से आपका ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, पी से पी खत्म हो गया, 3 3 जा 9। तो टाइम कितना आ गया? 9 साल। ये होगा इसका बेसिक मेथड। समझ रहे हैं ना? तो बेसिक मेथड भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ इसमें चेंज कर दी है। क्या है क्वेश्चन में जरा देख लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए 30 सेकंड का समय है, अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। चलिए
इसने पूछा है कि साधारण ब्याज की उन दरों का वार्षिक दरों में क्या अंतर होगा। इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ, चलो भाई टाइम अप हो गया, इतना समय नहीं है हमारे पास। आज सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है भाई। इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल्स इन 5 ईयर, बेटा 5 साल में दोगुना हो जाता है, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट किसके बराबर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पी की के बराबर है ना, इसको इधर लिख लेते हैं ना। चलो, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो रहा है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें पता नहीं है, वो निकालना है। कितने साल में, 5 साल में, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 100, पी से पी खत्म कर दो, 5 से कितनी बार 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना आ गया हमारा यहाँ पे 20% आ गया, पहले वाले का आ गया। अब दूसरे वाले पे क्या बोला है उसने, एंड अ डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अब दूसरे वाले की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो गई, पर ईयर बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर, वो 3 गुना हो जाता है 12 साल में। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके है, 2 गुनी है बेटा परसेंट प्रिंसिपल अमाउंट के, क्योंकि 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब 1 गुना तो प्रिंसिपल अमाउंट ही होगा ना। चलो निकाल लीजिए इसी तरीके से। और कितने साल की बात की उसने, 12 सालों में, तो मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा ही होगा। 2 से कितनी बार, ये 6 बार हो जाएगा, पी से पी खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 16 से ही 2/3%, क्योंकि 100/6 होगा ना, तो यानी आर की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो ना 16.66% या 67%, यही लिखते हैं। पहले कितना था 20, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया भाई, 16 में से अगर 16.66 घटाओगे तो कितना बन रहा है, अब क्या कितना बैठेगा 3.33%, यही बचेगा ना, यही डिफरेंस आएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस इतने का आएगा, आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, बेसिक से किया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। देखो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो सीडीएस का है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये सीजीएल का क्वेश्चन है। दोनों में केवल एक चीज चेंज की गई है, देख लो। पिछला क्वेश्चन आपके सीडीएस में है, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका सीजीएल में, केवल एक चीज चेंज की गई है। क्या है, ये कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट किसके बराबर हो रहा है, सिंपल अमाउंट के, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। यहाँ से तो अभी आपने निकाला ही था ना, देखो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और ये किसके बराबर है, P के बराबर है, और रेट और टाइम कितना दे रखा है आपको, 5 साल के बराबर दे रखा है, तो सीधा आपने अभी निकाला ही था ये तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाला था आपने 20%, यही निकाला था ना। दूसरे वाले में केवल इसने थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं कि 12 साल में वो क्या होता है 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है अपने आप का। अब कितना हो रहा है 12 साल में 3 गुना हो रहा है, और 3 गुना हो रहा है इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है 12 ही साल है ना, एक जैसा ही क्वेश्चन है क्या, कुछ चेंजेस नहीं है। ये 12 साल में 3 गुना, ये भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, हैं कुछ तो चेंज हुआ होगा भाई 5 वर्ष में। हाँ ये चेंज है, देखो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 8 साल है, 5 साल नहीं है, ध्यान रखिएगा 8 साल में है, ये थोड़ी सी चेंज है, वही मैं कह रहा था कुछ तो चेंज रहा होगा। ऊपर वाले में देखो इंग्लिश में 8 साल लिखा हुआ ना, 8 साल में दे रखा है, लिटिल बिट चेंज है, नीचे वाली पोर्सन सेम है, ऊपर वाला बिल्कुल अलग है थोड़ा सा। देखो 8 साल में हो रहा है वो कितना अपने आप का डबल, तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट के, तभी ना डबल होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, कितना है 8 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 2 बार, और 4 से ये आपका 25 बार, और 25/2, 25 का आधा बेटा कितना होता है 12.5%, तो ये हो गया पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे का तो अभी आपने निकाला ही था, 16 पॉइंट समथिंग निकल के आ रहा था ना, फिर भी देख लेते हैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है कितने, 2 गुना हो प्रिंसिपल अमाउंट के, तो P इंटू आर इंटू टी कितना है 12 डिवाइडेड बाई 100, 2 से 6 बार हो जाएगा आपका ये कैंसिल, P से P खत्म, तो R बराबर कितना आ रहा है आपका 16.66%। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है देन द लोअर रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इज,
तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, तो कौन सी है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5%। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। घुमाना है क्वेश्चन को, कैसे भी घुमा सकता है, तो ये तरीका है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को देख के भागना मत, क्वेश्चन बहुत आसान है। अ पर्सन इन्वेस्ट 12,000 एज फिक्स डिपॉजिट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पर्सन इन्वेस्ट 12,000 एज फिक्स डिपॉजिट एट अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% प्रतिवर्षिक वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से वो 12,000 रुपए की सावधि, सावधि मतलब एक फिक्स डिपॉजिट पे जमा करता है, यानी कि इक्वल, पहले बता देता है कि भाई इतने टाइम के लिए वो फिक्स कर रहा है, पैसे को जमा करता है। बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स, मतलब कुछ जरूरी जो के कारण ही हैज़ टू विड्रॉ द इंटायर मनी, उसको पूरा का पूरा जो धन है वो निकालना पड़ गया आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद ही निकालना पड़ गया, जबकि उसने उसको कितने साल के लिए, 5 वर्षों के अंत में मिले होते, यानी कि 5 साल के लिए फिक्स कर रखा होगा जो भी टाइम पीरियड होगा। तो उसे क्या है, 3320 रुपये उसे कम मिले, ही गैट्स 3320 लेस रुपीज। जो 5 साल बाद पैसे मिलते हैं उसकी अपेक्षा उसको 3320 रुपये कम मिल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट ही वुड हैव टू हैव गॉट एट द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाई द बैंक इज। तो बैंक द्वारा उसको ब्याज की दर कितनी लगाई गई होगी जो उसने 3 साल बाद जब विड्रॉ किया है, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक चीज बताइए, इसने 12,000 रुपये फिक्स किए थे, कितने, 12,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। और अगर ये 5 साल के लिए करता, अगर ये 5 साल के लिए करता तो इसके कुछ पैसा अलग लगता है इसका, भाई तब तो कुछ और अलग ही मिलता ना। देख लेते हैं कितना पैसा मिला होगा 5 साल के लिए अगर किया होता। तो 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कितना बैठ रहा है, 6,000 रुपये, यही ना। इसको 6,000 रुपये मिलता, यही मिलता ना। लेकिन 6,000 ना मिल के इसको 6,000 में से कितने रुपए कम मिले, 3320 कम मिले। तो भाई 3320 घटा दो इसमें से, कितना बच रहा है बेटा आपके पास। जब 3320 घटाओगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 में से 2 घटाओ 8, 9 में से 3 घटाओगे 6, और 5 में से 3 घटाओगे 2, 2680 रुपये मिल रहे हैं। 2680 रुपये मिल रहे हैं ना। ये जो 2680 रुपये मिल रहे हैं, ये जो 2680 रुपये जिसके कम हुए वो किस पे हुए, इस 12,000 रुपये पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कुछ और लगाया होगा, कितने, 3 साल बाद इतने रुपए इसको कम दिए हैं, समझ रहे हो ना। तो हम इसके बराबर रख सकते हैं इसमें। देखो कैसे, 00 से 00 खत्म कर दो, और 10 से आपकी 10 ये खत्म हो गई, 12 से कैंसिल हो रहा है क्या, 12 दूनी 24, तो 3 से पहले कर लेते हैं, चलो इसको 6 और 10 16 हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है क्या, लेट्स सी, मतलब इक्वल कैंसिल नहीं होगा, ठीक है सीधा दिख रहा है वो, 4 से हो जाएगा। मगर 4 से कितनी बार हो जाएगा ये आपका, 4 छके 24, और 4 सत्ते 28, 67 हो गया। और ये कितना हो रहा है, 12 तिया 36, और 4 से पहले इसको काट लेना, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9। तो आर बराबर कितना हो रहा है आपके पास, 67/9%। 9 का डिवाइड कर दो, 9 7 63, तो 4, तो 7 सही 4/9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लगता है, समझ पा रहे हो ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, अगर चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, पता है। ये देखो कैसे, ये लगा लो, दोनों के बीच में अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का आ गया होगा, दोनों के बीच में, जैसे कि ये 12,000 रुपये हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था यहाँ पे, और ये 3 साल बाद डिवाइडेड बाई 100, और इक्वल टू कितना आ रहा था आपका 33 कितना है 20, क्योंकि इतने कम मिले तो इतने के बराबर हो जाएगा। डायरेक्टली निकालना चाहो तो आप ऐसे लिख लेना, डायरेक्टली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रमेश बोरोड अ सम एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम राहुल। रमेश ने राहुल से 5% पर एनम पर कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी, जितना भी पैसा लिया है उसने 5 वर्ष बाद लौटा दिया है। राहुल रिटर्न्स 2% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव। लेकिन राहुल ने क्या किया है, कुल राशि का 2% भाग जो था वो वापस लौटा दिया, किसको, रमेश को। तो यदि रमेश को 5 रुपए प्राप्त किए हों, तो रमेश को जो पैसे मिले ना बेटा वो कितने मिले, केवल 5 रुपए मिले हों,
कितने? केवल 5 रुपए मिले हैं। तो उसने पूछा है कि रमेश ने कितना धन उधार लिया था। देखो एक तो तरीका है इसका डायरेक्टली, मतलब अगर मैं देखूँ तो उसने कितने परसेंट लौटाना था भाई, 5 साल के लिए लिए थे और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब ब्याज अगर दे रहा होगा तो कितने परसेंट? 25% की ब्याज दे रहा होगा। और 100% वो अपने आप में जितना लिया होगा इसने, मतलब इसको लौटाना कितने परसेंट होगा बेटा? 125% इसको लौटाना होगा। 125% लौटाना होगा ना, लेकिन 125% का इसने क्या किया है? 2% उसको जब वापस कर दिया है तो वो कितने के बराबर हो रखा है? 5 रुपए के बराबर। हमने 5 रुपए के बराबर रख दिया, समझ रहे हैं ना? तो 125% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? 500 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो रहा है? 250 रुपए। 125% की वैल्यू अगर 250 रुपए के बराबर है तो पूछ रहा है कि रमेश ने कितना धन उधार लिया, कितना पैसा लिया होगा। तो कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 100% होता है। अगर 125% की वैल्यू 250 के बराबर है तो बेटा 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 250 बटे कितना? 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो पैसा लिया होगा उधार उतने। तो 25 से कितनी बार? 2 बार, तो 2 × 100 हो जाएगा कितना? 200 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200। ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आया, देखो जिन लोगों को थोड़ी मेरी स्पीड हाई लग रही है तो बेटा 1 घंटे की पूरी इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, स्पीड अगर हाई लग रही है तो थोड़ी सी अपनी स्पीड को डाउन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो देखो इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, अगर जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो इसने जो पैसे वापस करने हैं, देखो क्या वापस करने होंगे? प्रिंसिपल अमाउंट कुछ रहा होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा था? 5%। कितने से? 5 से, और डिवाइडेड बाई 100। ये तो हो गया वो पैसा जो उसने वापस किया करना था, ठीक है। लेकिन इतने ही पैसे का 2% वो क्या करता है? वापस कर देता है, जो कितने रुपए के बराबर है? 5 रुपए के बराबर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो 25 से कितनी बार? 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 हो रहा है, कितना हो जाएगा? 5p/4 हो गया ना। और इसको अगर हम करेंगे तो कितना बैठ रहा है? 250 बैठ रहा है। और 5 से करेंगे तो इसको कितना बैठ रहा है? ये 5 पंजे 25, यानी कि कितना हो जाएगा? 50, राइट। और 4 का इधर गुणा कर देंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा? 50 × 4 करेंगे कितना हो गया? 200, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? आप ऐसे भी निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। देखो इसकी हिंदी नहीं है यार, हिंदी लिखना भूल गए। ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years at 15% per annum is ₹440 more than the simple interest for 2 years at 20% per annum। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जब कोई एक अमाउंट है जिसको, मैं हिंदी बता देता हूँ, जब उस अमाउंट को 4 साल के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको जब इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसी अमाउंट को जब 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, उससे 440 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर जो अमाउंट आपने पहले इन्वेस्ट किया था सेम अमाउंट को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी। लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ नहीं तो फिर आप लोगों को। जल्दी करिए जल्दी आज। टाइम इज अप, टाइम अप। कैसे करेंगे? देखो जी देखो कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अभी जस्ट आप लोगों को एक चीज मैं बता के चुका हूँ। चलो पहले लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करते हैं, अभी हमारे पास 5-7 मिनट है। देखो क्या है कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया है किसी अमाउंट को और 4 साल के लिए, तो 1 साल में अगर वो 15% ले रहा था ब्याज, तो 4 साल में कितना लेगा? तो भाई कितना हो जाएगा? 15 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 15 चौके 60% दे रहा होगा, समझ रहे हो। दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो 2 साल में अगर वो 20% ले रहा है, मतलब 1 साल में अगर 20% ले रहा है तो 2 साल में कितना लेगा? भाई सिंपल सी बात है, 20% वो ले रहा है और 2 साल में फिर कितना लेगा?
तो आप बोलेंगे कितना 40%। तो बेटा जो ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है वो अंतर ही तो होता है ना। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आया 20% का, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 440। तो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर 440 रुपये के बराबर। तो 0 से 0 उड़ा दो, 2 से कितनी बार 22 बार। तो आप बोल सकते हैं कि 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ रही है 22 रुपये के बराबर है। तो अगर ये यहाँ क्वेश्चन में अगर एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर वो पूछ लेता कि वो धनराशि भी बताइए, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था कितना था, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है अपने आप में 100%। तो ये भी निकाल सकते थे आप इसमें अगर पूछ लेता तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2200 रुपये। तो ये वो धनराशि थी जिनको इन्होंने इस पे लगाया था, लेकिन उसने ये ना पूछ के ये बोला है कि उसी धनराशि को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल के लिए लगाए। तो देखो 12 इंटू 8 12 अट्ठे कितने परसेंट चाहिए अब इसको 96% चाहिए बेटा। 1% की वैल्यू 22 के बराबर है, तो 96% की तो 96 इंटू 22 कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 2 ही पीछे आ रहा है इसमें, तो कितना बन रहा है 2112 रुपये। डायरेक्टली कर सकते हो आप। तो आंसर इज बी। समझ पा रहे, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को कोई देख लेता है एंड तक विदाउट कोई भी पॉइंट स्किप किए, तो 100% मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप ना कर लें, एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट की वीडियो में आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगा, समझ रहे हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इसमें कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, रीज़न ये भी है कि बेटा मैं ज़्यादा बेसिक नहीं दे सकता। अब बेसिक दे दे के मेरी खुद की क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है, तो मैं क्यों इतना बेसिक पे वर्क करूं। और बेसिक ज़्यादा कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं, बेसिक पे कहाँ तक कब तक टिकोगे, लेवल जरा सा भी उठाया आप ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि बेसिक की हमें आदत पड़ जाती है, फिर उस आदत से निकलना है तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको इस लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। ज़्यादा लेवल भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने इनका बेसिक भी बताया आप लोगों को, शॉर्ट भी बताया, दोनों ही तरीके मैंने आप लोगों को बताया, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, इससे हम लोग आगे और भी मतलब आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है भाई। भूलना ना, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कृपया करके आप लोग उसको, क्योंकि आपके पास जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो उसी के लिंक पहुंच जाया करेगी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल आप लोगों से सेम टाइम पे, फिर से एक नए उसी के साथ में इसका इंस्टॉलमेंट का दूसरा वीडियो होगा। तो देखते रहिएगा और लाइक कीजिए, सेशन को कमेंट कीजिए, और लेकिन इसके मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मैं आके देता रहूँगा। थैंक यू।